लौंडिया से कह देते कि हमें पैसे ला के दे, हमें अपना कर्जा पटाना। पहले लड़की को तलाक दे दिया, फिर उसके बाद में जो बेटी हो गई तनु कहा जी बेटी क्यों होगी, बेटा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद में लड़की को टॉर्चर करा। वो दोनों आए हैं, उन्होंने भी फिर बदतमीजी करी है सरकारी अस्पताल पे आने के बाद में हमसे। नुके जो तुमसे हुआ जावे, तुम बाल टेढ़ा करना चाहो हमारा बाल टेढ़ा कर लिया जाओ। तो एक घर की लाडली को अपनी कोख से छोटी बच्ची पैदा करना भारी पड़ गया। यूँ मानो जैसे उसने अपनी मौत को खुद दावत दे ली हो। दरअसल इस बच्ची की भी कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि इस बच्ची को बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हो गई। ऐसे में जो पति है वो गुस्से में आता है और अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। और ये तलाक दे देना कहीं ना कहीं इस बच्ची की मौत का सबब बन जाता है। दरअसल ये बच्ची अपने दिल पर इस बात को ले लेती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। आखिरकार ये होता है कि ये बच्ची इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। इस वक्त मैं बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। आपको बता दें एक परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस परिवार का ये आरोप है। बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर पूरा क्या मैटर है। क्या नाम है भाई आपका? आरिफ। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ा रखे के। अब जो ये देहांत हुआ है ये कौन है? बहन है हमारी। क्या पूरा मामला था, मामला बताइए। इनकी 13 महीने पहले शादी करी थी और जो ससुराल वाले थे उन्होंने ये कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कहाँ शादी करी थी? शादी करी थी गांव में ही, अपने गांव में बदरखे में ही करी? बड़रखे में ही। अच्छा। वो लड़का रहता था डिबाई। क्या नाम है लड़के का? सलमान। सलमान नाम है। डिबाई रहते हैं। क्या काम करता था? वो काम कुछ भी कर लेता था, कबाड़े का, भुसका या ये फेरी वेरी का, या थाली, मतलब घर पर थाली ज़्यादा रहता था, काम कम थाली ज़्यादा। क्या हुआ फिर? वो काम ना करने की वजह से ही लौंडिया खर्चे पाने को या घर में कहती थी, इस वजह से फिर वो मारपीट करता था। और सास हैं एक, वो भी कहती थी कि तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लाई, तो लौंडिया के साथ वो मारपीट करते थे। मारपीट करते थे। पहले तो इनके मुताबिक कहना है कि वो अपनी इंसानियत दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी लाडली चाहिए, हमें आपकी बेटी चाहिए और दहेज हमें कुछ नहीं चाहिए। जब शादी हो जाती है तो असल रूप तब दिखाना शुरू करते हैं। फिर उसको दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है और सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि जब ये बच्ची एक बच्ची को जन्म दे देती है, बस उसी वक्त से वो उसकी नज़रों में खटकने लगती है। अच्छा, पहले ये कहा गया था कि भाई हमें जो है कुछ नहीं चाहिए है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हमें दहेज भी चाहिए और कैश भी चाहिए। बाद में कहा था? बाद में लौंडिया से कह देते कि हमें पैसे ला के दे, हमें अपना कर्जा पटाना। और पैसे जो है वो नहीं दे पाती थी क्योंकि हम गरीब लोग हैं, इस वजह से तो वो टॉर्चर करते थे लड़की को। अच्छा। आपका क्या नाम भाई? आपका क्या नाम? मेरा नाम इकराम है। कौन लगते हैं बेटी? लड़की के चाचा। आप चाचा हैं। आप बताइए, क्या ये जो पहले तो कहा गया कि जहेज नहीं चाहिए, फिर जहेज मांगते थे, अब बच्ची का जो मौत हुई है उसकी वजह क्या है? असल वजह ये है उसकी असल वजह जो चोट मारी है ना उसके पसलियों में, लात घूंसों से उसकी सास नंदों ने, इसके आदमी ने, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया लड़की का। पहले तलाक दिया। हाँ। पहले लड़की को तलाक दे दिया, फिर उसके बाद में जो बेटी हो गई तनु कहा जी बेटी क्यों होगी, बेटा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद में लड़की को टॉर्चर करा और तलाक देने के बाद में उन्होंने दिल पे ले ली बात। वो टेंशन में उसको हार्ट की प्रॉब्लम बन गई। वो 17 तारीख से वो जो है फिर उसकी हालत सीरियस हो गई बहुत। हॉस्पिटलों में दिखाया भलाया, लेकर भाग रही हैं अब तक। आज पहली तारीख हो गई, 17 तारीख से। कल रात जो है उनका इंतकाल हो गया बेटी का। इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। अच्छा, मैं आपको इनके पिता से मिलाता हूँ। इनकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है। आज आप थोड़ा सा भाई इधर आ जाइए। हम उनके घर गए हैं, प्रधान ने बुलाए हमें गाँव को, लड़की को सरकारी अस्पताल लेकर हमारी भावच पहुंची है। हम बुलंदशहर से गाड़ी लेकर पहुंची जंगीराबाद। तो इसका साड़ू बाबू का लड़की और ससुर का जो साड़ू है, वो दोनों आए हैं। उन्होंने भी फिर बदतमीजी करी है सरकारी अस्पताल पे आने के बाद में हमसे। नुके जो तुमसे हुआ जावे, तुम बाल टेढ़ा करना चाहो हमारा बाल टेढ़ा कर लिया जाओ तुम। अच्छा, ये बात कही है उन्होंने कल हमें। गाँव में भी बदमाशी दिखाई है, प्रधान के सामने भी, गाँव वालों के सामने भी, सबके सामने कल। और कल हमने हाथ तक के जोड़े भैया इसे अपने घर को ले जा लौंडिया को,
जैसा करो ऐसा कर लो, तुम्हारे साथ हैं हम। अच्छा, कल तक की वो बच्ची ठीक थी मतलब? कल तक ठीक थी लड़की। बिल्कुल ठीक थी बच्ची। अच्छा, कल तक बिल्कुल ठीक थी और आज कल रात उसका कल रात 9 बजे इंतकाल हो गया। तो आप वो बच्ची यहीं थी जिस वक्त इंतकाल हुआ अपने माई? ये इनके पिता हैं, क्या नाम है आपका? असलम। असलम साहब, आपके पास ही थी बेटी? है हाँ, बेटी मेरे पास थी। यहाँ जो है इमरजेंसी में लड़की ख़त्म हुई थी, इमरजेंसी में खत्म हुई थी सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में। अब आपने जो कुछ शिकायत वगैरह की है पुलिस से, तहरीर दी है? तहरीर दी है दहेज प्रथा की और मारपीट जो करी है लड़की के साथ उसकी। यानी पहले तो दहेज मांगा नहीं, फिर बाद में दहेज का वो दिया, ऐसी बात है ना? हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ अच्छा अच्छा। यहाँ टैक्सी में। आप क्या चाहते हैं? कैमरे की तरफ देखकर बताएं, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ मिले। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं? इंसाफ मिले हमें, हम बेटी वाले हैं, हमारी बेटी है, उनका इंतकाल हो गया, अब हमें इंसाफ चाहिए सरकार से। गाड़ी आ चुकी है उस बच्ची के शव को लेने के लिए। शव को लेकर यहाँ से जाएंगे, फिर उसके बाद उसकी तदफीन वगैरह की जाएगी। बाप की हालत आपने देख ली है, मजदूरी करते हैं। बेटी इस वक्त जो है इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। कल तक वो ठीक थी, कल तक भी पूरी कोशिश की गई कि इस बच्ची का घर किसी तरीके से बच जाए, लेकिन वो उस बेटी को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो बच्ची कहाँ है, छोटी वाली बच्ची जो थी? छोटी वाली बच्ची उन्हीं के दौर है। किनके? लड़के वालों के? लड़के वालों के दौर। वो जो बच्ची है छोटी जी, बेटी को ले गए खाली? हाँ, बेटी को छीन कर ले गए। छीन कर लेकर गए? हाँ, बेटी को छीन कर ले गए और उसे बीमार लड़की को छोड़ गए। उन्होंने जी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, हमारे पास ना पैसे दे ले इलाज कराने को। तो डिलीवरी भी यहीं हुई थी ना उसकी बच्ची की? डिलीवरी भी यहीं बुलंदशहर हुई थी। बुलंदशहर में हुई? यानी सब कुछ आपने ही किया? सब कुछ हमने करवाया और हमने दिखाया भला है। एक तरीके से ये माना कहा बिल्कुल। उसने यहाँ तक कहा कि जी मुझ पर ना कोई जमीन जायदाद है, ना मुझ पर कोई पैसा, मैं इलाज ना करवाना कहूँ। इलाज नहीं करवा? हाँ, मैं कोई जमीन जायदाद बेचूँ, घर मकान बेचूँ अपना इलाज कराने के लिए। दरअसल इलाज जो है ऐसे लोगों को होना चाहिए जो दहेज लोभी हैं। ऐसे लोगों को होना चाहिए जो बच्ची को पहले बड़ी प्यारी नज़रों से देखते हैं, बाद में उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब देखना ये होगा इस खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद कि आखिर पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। सहयोगी हमजा के साथ याया अली, खबर तहकीकात,